हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके सपोर्ट लेवल के बारे में। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सपोर्ट लेवल कहां तक रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही नया टारगेट क्या रहेगा उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक अभी हमारा लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक में जो हमारे पुराने लेवल्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो हमारे बहुत ही काम आते हैं। अब यहाँ पर स्टॉक में एक तो गिरने की वजह क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे और दूसरी बात हम यहाँ पर ये करेंगे कि सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने जो आज हाई बनाया वो अगर आप देखेंगे तो 209 210 का बनाया हुआ है और स्टॉक ने क्लोजिंग जो है अपने 205 पे दी है और ओपनिंग प्राइस थी 203 रुपए 55 पैसे की। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी वो अपने लो के पास दी और स्टॉक ने टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनाई। तो कल के दिन इस स्टॉक में अगर आज का लो टूटता है 203 रुपए 10 पैसे का तो आपका जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो इस कैंडल के हाई का बनेगा और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 295 रुपए के आसपास का रहेगा पहला लेवल, 195 का सॉरी। और दूसरा लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लेवल दिखाई दे रहा है जो लगभग हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला स्टॉक का लेवल था जो हमारा यहाँ पे 190 के आसपास का दिखाई दे रहा है। पर हम क्या करेंगे, अभी इस लेवल का वेट करेंगे। स्टॉक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है तो जो लास्ट का लो बना हाई बनाने के बाद वो आप अपना मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा जो यहाँ पर बना हुआ है 171 रुपए का। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि स्टॉक जब हाई बनाता है और गिरता है तो लास्ट के लो को अपना मेजर लॉन्ग टर्म वाले स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे जाता है तो गिरावट आएगी। दूसरी बात, स्टॉक अब हाई बनाने के बाद नीचे आएगा तो पुराने हाई के आसपास या इस लेवल के आसपास जो है हमारा सपोर्ट लेता हुआ बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 191 90 के आसपास से 195 के आसपास का सपोर्ट बनेगा। दूसरी बात, स्टॉक में गिरावट क्यों आएगी तो स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाए टॉप पर बनाई है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वही कैंडल बनी है जिसके बाद गिरावट आई है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वही कैंडल बनी है जो कि रेड बनी है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लो अगर टूटेगा तो गिरावट आएगी और अगर लो नहीं टूटता है तो स्टॉक हमारे आज के कैंडल के हाई का आप टारगेट रखिएगा। अगर छोटे टारगेट की भी बात करते हैं तो 207 रुपए का आप टारगेट लेकर के चलिएगा। पर फिलहाल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में ये जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है इसके बाद स्टॉक ने जो कैंडल बनाई है वो 2 दिन अगर आप देखेंगे तो कल भी स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई थी और आज भी स्टॉक को अगर ब्रेकआउट करके कल के दिन नया हाई बनाना होगा तो इस हाई को ब्रेक करना जरूरी है। पर 2 दिन की कैंडल देखिएगा, स्टॉक इस हाई को ऊपर नहीं जा पा रहा था 207 रुपए के। तो 207 रुपए के एटलीस्ट क्लोजिंग ऊपर होना बहुत जरूरी है तभी स्टॉक ऊपर जाएगा, अदरवाइज 1-2 दिन स्टॉक में गिरावट रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मेजर सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का रखिएगा जो हमारा 180 के आसपास है और 180 के आसपास का लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है और लास्ट का लो यहाँ बना तो इसके ऊपर लो बनाना बहुत जरूरी है तभी स्टॉक हमारे अप ट्रेंड को फॉलो करेगा, अदरवाइज स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अगर ये लेवल के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है या उसके नीचे जाता है तो फिर स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को धीरे धीरे मिल जाएगा। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। बाइंग सेलिंग की हम किसी भी वीडियो में आपको एडवाइस नहीं देते, फिर भी अगर आप ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। साथ ही यहाँ पर देखिएगा जो पुराना हाई लेवल है वही हमारा यहाँ पे टारगेट के रूप में काम करता है और इसी तरह आपको यहाँ पर भी टारगेट और सपोर्ट लेवल की तरह ये लेवल काम आएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।